डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पर आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो है हम लोग लार्ज डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं। तो लार्ज डिस्टेंसेस मेज़र करने में हमने एक बात आपको बताई थी, आपको शायद वो याद हो कि जो भी एंगल होता है वो हमको ऑलवेज रेडियन में यूज़ करना पड़ता है। ऑलवेज रेडियन में यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हमको रेडियन में नहीं दिया गया है, अगर हमको रेडियन में नहीं दिया गया है क्या एंगल, तो हमको एंगल को कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दिया गया है कन्वर्ट, पहला है 1 डिग्री, यहाँ ऊपर ऐसे 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब डिग्री हुआ। 1 मिनट, यहाँ पर ऐसे एक डैश लाइन खींची गई है, इसका मतलब मिनट हुआ। एंड 1 डबल लाइन खींची गई है तो इसका मतलब हुआ सेकेंड इन रेडियन। तो कैसे आप इसको मिनट को, कैसे डिग्री को और कैसे सेकंड को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 अपान 180 रेडियन होती है। तो अगर आप 3.14 को 180 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.754 इंटू 10⁻² रेडियन। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। अगर आप ये याद किए रहेंगे तो आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अभी आप इसी पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उन क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्ट यूज करना रहेगा। तो अगर आपको ये वैल्यू याद रहेगी तो हम आसानी से इस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो हम यहाँ से रिलेट करते हैं कि 1 मिनट में हम लोग देखते हैं कि जो है कितने डिग्री होते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो या 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं ये देखेंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो हमको जो है मिनट को पहले डिग्री में और फिर डिग्री को फिर किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो इसको हम लोग चाहे उल्टा कर लें, एक लाइन का मतलब मिनट होता है। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री अपान 60। और अभी आपने पीछे पढ़ा है कि अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, अगर हम इसको रखना चाहें तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1.754 इंटू 10⁻² अपान 60। ये इतना रेडियन होता है 1 मिनट में। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो 1 मिनट में कितना रेडियन हुआ, यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्ट भी यूज करेंगे, ये डायरेक्ट भी यूज हो सकता है, आप इसको ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 1 सेकेंड। तो आपको पता है, आप पहले से भी जानते हो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। डबल लाइन का मतलब सेकंड। तो 60, आप इसको उल्टा लिख लीजिए, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट अपान 60। ठीक, अब 1 मिनट में कितने रेडियन है ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ अपान 60 रेडियन। तो ये आपने पढ़ा कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो अब आपको 2.91 इंटू 10⁻⁴ को डिवाइड करोगे 60 से, तो 4.85 इंटू 10⁻⁶,
4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ये 1 सेकेंड इज इक्वल टू आएगा। तो ये आपने एक कन्वर्जन फार्मूला पढ़ लिया, ये आपने एक कन्वर्जन फार्मूला पढ़ लिया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो इस प्रॉब्लम से आप जो है कन्वर्जन फार्मूला चेक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपको मेज़र करना है यहाँ पर एंगल या कुछ लार्ज डिस्टेंस मेज़र करना है, तो हम लोग उस प्रैक्टिकल से न्यूमेरिकल पर आते हैं। क्या दिया गया है? द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड दिया गया है। द अर्थ सन्स डिस्टेंस इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन? तो इससे आपको डायमीटर ऑफ द सन निकालने को कहा गया है। तो आपको पता है कि एंगल ये थीटा इज इक्वल टू, ये आर्क टाइप में बिहेव कर रहा है, डायमीटर ऑफ द सन अपान ये यस आपका रेडियस टाइप में बिहेव कर रही है सन के। यहाँ से आपने मेज़र किया हुआ है पॉइंट से, तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू एस। तो ये आपको दिया गया है, सन्स डिस्टेंस मीन डिस्टेंस दी गई है, तो एस की वैल्यू आपको गिवन है, एस इज इक्वल टू क्या है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और आपको थीटा भी दिया गया है। देखिए थीटा के दिया गया है 1920 सेकेंड, तो थीटा दिया गया है 1920 सेकेंड। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और आपको रेडियन में मैंने बताया है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन, ये आपको पिछले टर्म पर आपको बताया गया है। तो अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.85 इंटू 10⁻6, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको डायमीटर ऑफ द सन निकालना है, तो d इज इक्वल टू थीटा 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻6 इंटू एस मीन डिस्टेंस 1.496 इंटू 10⁻11, तो ये मीटर, इतने मीटर आपका आंसर आएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो इतना आंसर आएगा। तो ये वास्तव में सन की डायमीटर भी है, तो ये डायमीटर जो है आप याद भी कर सकते हैं। फिलहाल कोई बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी ये एनसीईआरटी का शायद आई होप ये एग्जाम्पल है, तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देखिए। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में 1 डिग्री 54 मिनट। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो आपको अर्थ से, ये हमारा अर्थ है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से आप मून को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। यह मून है और ये हमारी ये अर्थ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, ये एंगल जो थीटा दिया है वो 1 डिग्री 54 मिनट दिया गया है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। ये जो है ये आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, ये एस की वैल्यू आपसे निकालने को कह रहा है। तो आपको फिर से पहले तो एंगल कितना दिया गया है, थीटा दिया है 1 डिग्री 54 मिनट, तो आप इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 114 मिनट ये एंगल आ जाएगा। और इस एंगल को आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको बताया है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा
114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन, ये हमारा एंगल आ गया। तो एस निकालना है, तो डायमीटर ऑफ द मून, आपको डायमीटर ऑफ अर्थ दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डी की वैल्यू यहाँ नहीं लिखी गई है। डायमीटर ऑफ अर्थ दिया गया है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, तो यही फार्मूला फिर से आपको लगेगा। तो यहाँ आपको s निकालना है, तो यहाँ से s इज इक्वल टू हो जाएगा d/θ। ठीक, तो d आपको वो दे दिया गया 1.276 इंटू 10⁻7 अपान थीटा ये दिया है 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴। तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए। अगर आप कन्वर्जन नहीं याद किए हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ये आपको याद कराया गया है, आपको अभी क्लास के पहले निकलवाया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो आगे टॉपिक हम बढ़ाते हैं कुछ। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे कुछ, कैसे लार्ज डिस्टेंस के हम न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। इसी फार्मूले पर बेस्ड आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, आप उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए और भी न्यूमेरिकल्स ट्राई करिए। आगे का जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसको समझने में, और आपके लिए पूरी तरह नया है, एकदम नया है। आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ा नहीं है, यूनिट से रिलेटेड ही चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक डिराइव्ड यूनिट्स। हमने बताया था कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये आप जानते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्डाइज किया गया है, ठीक। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्डाइज किया गया है, मतलब इसकी एक स्टैंडर्ड डिफाइंड दी गई है। लेकिन आपको पता है कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनकी यूनिट्स को जिनकी यूनिट्स को इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में थोड़ी डिफाइन किया गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको डेंसिटी की यूनिट को निकालना है, अगर डेंसिटी की यूनिट को निकालना है तो आपको क्या करना है, आप इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हेल्प ले सकते हैं। तो डेंसिटी की यूनिट या कैसे ले सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। अब देखिए, मास क्या होता है, मास की डिफाइन दी गई है और एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट की क्या दी गई है, केजी। लेकिन आप वॉल्यूम को देखो तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ की यूनिट क्या दी गई है, मीटर। विड्थ भी आपकी क्या है, लेंथ ही है, मीटर, और इसकी भी क्या है, मीटर। तो इन्होंने कहा कि केजी अपान मीटर क्यूब या केजी मीटर की पावर -3। तो ये केजी मीटर की पावर -3 एसआई सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट है। आपने एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम भी पढ़ा था और सीजीएस सिस्टम भी पढ़ा था। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, केजी को हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम, और मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर की पावर -3। अब बात आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। जब बात करेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस की, तब हम आपसे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन क्या है, तो देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए। अगर हम इस
इस यहीं से समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि डेंसिटी की यूनिट, ध्यान दीजिएगा, फोकस होइएगा बात पर, कि डेंसिटी की यूनिट चाहे आप एमकेएस सिस्टम में लिखिए चाहे सीजीएस सिस्टम में लिखिए, मास की जो पावर है वो 1 और यहाँ भी मास की जो पावर है वो है 1। मतलब यूनिट चाहे जो हो पावर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर लेंथ की पावर है -3 और यहाँ भी लेंथ की पावर है -3। मतलब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चाहे आप जिस सिस्टम में लिखिए, चाहे एमकेएस में लिखिए, चाहे सीजीएस में लिखिए, चाहे एफपीएस में लिखिए, लेकिन आप उनके पावर्स को चेंज नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट होती हैं, चेंज नहीं होती हैं। तो यही पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, fundamental quantities are known as dimension. Power raised on a fundamental quantities are known as dimension. तो यहाँ पर डेंसिटी में मास की डायमेंशन कितनी है 1, चाहे आप सीजीएस में लिखिए, चाहे एमकेएस में लिखिए, चाहे एफपीएस में लिखिए। उसी तरह लेंथ की यहाँ पर डायमेंशन कितनी है -3, यहाँ पर डायमेंशन कितनी है -3। ये कभी भी चेंज नहीं होंगी, कभी भी चेंज नहीं होंगी। आप कोई भी और एग्जांपल उठा के लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ये पावर कभी भी चेंज नहीं होंगी, चाहे आप जिसकी भी डायमेंशंस को उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट आपने समझा, उसके बाद यहाँ पर डायमेंशन समझा। तो डायमेंशन, मास की डायमेंशन कितनी हो गई, मास की डायमेंशन ऑफ मास ये हो गई 1 किस केस में, डेंसिटी के केस में, और डायमेंशन ऑफ लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई -3। क्लियर। तो किसी भी यूनिट की जो स्टैंडर्डाइज नहीं की गई हैं उनकी आप जो है डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं। और भी चाहे आप देख लीजिए, डायमेंशन निकालना बहुत ही आसान है, इसको समझना भी बहुत आसान है। तो अगर हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में, आप समझ लिए हैं डायमेंशनल फार्मूला। मान लीजिए लेट x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, x कोई फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर कोई x फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे अभी आपने डेंसिटी देखा था, और इसकी जो यूनिट्स हैं या जिनकी जो है जिसको आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जैसे आप इसमें डायमेंशन में लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से, ब्रैकेट में कैपिटल L से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में कैपिटल M से, और इसी तरह टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में कैपिटल T से। तो यहाँ पर अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहें, और अगर लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लेंथ की जो डायमेंशन है वो मान लीजिए A है, डायमेंशन ऑलवेज पावर में लिखी जाती है, मैंने आपको बताया है। या आप इसकी M की लिख लीजिए, इसकी B लिख लीजिए। M की डायमेंशन कितनी है A है, और T की डायमेंशन कितनी है C है। तो अगर आप इसको डायमेंशन के साथ लिखें इस फार्मूले को, तो आप डायमेंशन ऑफ x लिख सकते हैं m टू द पावर, m मास को पहले लिख लेना है, m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c। तो ये डायमेंशन ऑफ x का एक जनरल फार्मूला है। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप किसी की भी डायमेंशन लिख सकते हैं। ये बस केवल एक जनरलाइज रूप में आपको समझाया गया है। तो x कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी लेंथ l है, मास m है, टाइम t है। इसको लेंथ को l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, मास को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी डायमेंशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला को ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x, यहाँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x। तो अब इसको थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल देख के हम समझने का प्रयास करते हैं
कि कैसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, तो एक एक छोटा छोटा हम लोग देखते हैं। ये आपको कुछ चीज़ें तो आपको याद हो जानी चाहिए, बेसिक डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और भी डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकलवाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एरिया का, तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को हम लोग यल लिखेंगे और ब्रेड्थ को हम लोग यल लिखेंगे, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यल स्क्वायर। तो एरिया का ये डायमेंशनल फार्मूला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m टू द पावर 0 यल स्क्वायर t टू द पावर 0, क्योंकि m टू द पावर 0 क्या होता है आपको पता है, 1 होता है। तो ऐसे एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम का क्या ऐसे निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो जाएगा L इंटू एल इंटू एल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं m टू द पावर 0 L क्यूब t टू द पावर 0। क्लियर? तो ये डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम का हो गया। इसी तरह अगर हम चाहें, अभी हमने निकाला था, अभी आपने जल्दी से डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, वॉल्यूम को हम लोग वॉल्यूम को ये हमने वॉल्यूम का, अब ये पहले का अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं m L टू द पावर -3 t टू द पावर 0। ये हमारी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, हम स्पीड या वेलोसिटी का लिख सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाहे डिस्टेंस अपॉन टाइम करिए, चाहे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करिए, ऊपर वाले को लेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेंथ, और नीचे वाले को टाइम बोलेंगे। तो ये हो जाएगा LT-1। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन का। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, LT-1, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी t, तो ये हो जाएगी LT-2। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप m टू द पावर 0, लेकिन ये याद रखना है आपको। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसकी डायमेंशन L स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन L क्यूब है, इसकी डेंसिटी की डायमेंशन ml-3 है, स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 है। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। जैसे हम बात करें फोर्स की, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला ये होगा, तो मास का क्या हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला है LT-2, तो यहाँ पर हो जाएगा m LT-2। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप डायमेंशनल फार्मूला निकालने में आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, लेकिन कुछ बेसिक डायमेंशनल फार्मूला हम जरूर देखते हुए चलेंगे। जैसे हम प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन देखो, अगर आपको फोर्स अगर तुरंत कोई पूछ रहा है तो आपको फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए, MLT-2। कुछ तक फोर्स तक तो आप डायमेंशन याद कर ही लीजिएगा, जो शुरू से हमने लिखवाया है, और एरिया का L स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ML-1, ये L की पावर 2 है, ये L की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 1 - 2, और यहाँ जाएगा T-2। तो ये प्रेशर की डायमेंशन हो गई। तो इस तरह काफ़ी जो है फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ बेसिक डायमेंशन हमने निकालने का प्रयास किया है। तो डायमेंशन क्या है, एक बार रिकॉल कर लीजिए। डायमेंशन ऐसी नंबर्स हैं या डायमेंशन जो पावर्स हैं जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर क्या की जाती हैं, रेज की जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी खूब पूछा जाता है।